एक और बहुत ही खूबसूरत ब्लूम के पास आ गए हैं। ये एरिथ्रीना जीनस ही की फैमिली का एक श्रब नुमा छोटा सा दरख्त होता है और इसको एरिथ्रीना क्रिस्टा गली कहते हैं और ये फुल फ्लावर्स पे है आजकल। और जो इसके डिफरेंट और लगे हुए हैं, मॉल्टन पार्क में भी लगे हुए हैं, कर्शी पार्क में भी लगे हुए हैं और कुछ लॉरेंस गार्डन में भी लगे हुए हैं। ये नेटिव बेसिकली यहाँ का नहीं है और ये साउथ अमेरिकन नेटिव है, कैलिफोर्निया में भी लगता है, लेकिन ज़्यादातर बोलिविया, अर्जेंटीना, पैराग्वे का ये नेटिव है। बहुत ही खूबसूरत फूल है। देखिए, हर एक नॉन नेटिव जो चीज़ होती है वो बुरी नहीं होती, क्योंकि हर एक नॉन नेटिव इंट्रोड्यूस स्पीसीज जो होती हैं उनमें से सिर्फ 10% हैवक क्रिएट करती है। अगर आपकी नॉलेज लगाने वाले की अगर हो तो वो बिल्कुल इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि थोड़ी बहुत रंगत भी चाहिए होती है और कंप्लीट नेटिव ट्रीज के साथ पूरी रंगत आ भी नहीं सकती। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त, जिस तरह गुले निश्तर एरिथ्रीना रेड रंग के फूलों का होता है, उसी जीनस की फैमिली का ट्री है क्रिस्टा गली। और ये भी मैं समझता हूँ एक आध ज़रूर अपने घर में होना चाहिए। उसको जितना अच्छा प्रून करेंगे उतने ज़्यादा बड्स आएंगे, उतने ज़्यादा फूल होंगे। और प्रूनिंग बिल्कुल, मैं गार्डनिंग क्लास में बहुत डिटेल इंफॉर्मेटिव गार्डनिंग क्लास होती है जिसमें मैं फ्लावर्स को लगवाना, उनको संभालना, सॉइल की अमेंडमेंट्स, हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल जिक्र करता हूँ। और मेरा नहीं ख्याल 3 घंटे का जो टाइम है उसके अंदर कोई 3 सेकंड भी मिलते हैं जिस पे हम फारिग हों और कुछ चीज़ डिस्कस ना कर रहे हो। 1 घंटा क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। बहुत से लोग अपने घरों की तस्वीरें लेके आते हैं कि क्या क्या हम इधर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ गार्डनिंग क्लास की मैं समझाता हूँ कि अपने घरों के लिहाज से नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट का पता होना चाहिए कि कहाँ से सूरज निकलता है और कहाँ गुरूब होता है। उसी लिहाज से हर एक स्पीसी के सनलाइट का जो रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल फ़र्क होती है। इसलिए गार्डनिंग जो चीज़ है वो आपका एक पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और आपको एक नए तर्ज की ज़िंदगी देता है और लाइफस्टाइल आपका टोटली चेंज हो जाता है और आपको प्रॉपर ज़िम्मेदार बना देता है। जिस तरह के जो ऐसी माएँ हैं जो बच्चे, ऑब्वियसली पालना कोई आसान काम नहीं होता, खैर उतना मुश्किल काम नहीं है गार्डनिंग, तो वो तो खैर बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को समझ सकती हैं कि किस तरह देखभाल करनी है। और हर एक चीज़ की साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप अपना पैशन ज़्यादा अच्छी तरह से जस्टिस कर सकते हैं उसके साथ, और चीज़ें मरती भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मर जाती हैं। इसलिए हम डिसहार्टन्ड होके गार्डनिंग और डिफरेंट इस तरह के अपने शौक़ जो हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। तो बिल्कुल गार्डनिंग क्लास में जो लाइफ अपनी चेंज करना चाहते हैं थोड़ी सी, तो वो बिल्कुल रुजू करना चाहिए। और उसका असूल ये है, कोई 1 कदम बढ़ाता है एक इंसान तो मैं 3 कदम बढ़ाता हूँ, और अगर 2 कदम है तो 10 कदम है। 1 कदम पीछे हटाता है मैं फिर भी 1 कदम हटाता हूँ। अगर 3 कदम पीछे चला जाता है तो मैं 100 कदम पीछे चला जाता हूँ। तो इसलिए इंफॉर्मेशन के लिहाज से, गाइडेंस के लिहाज से कोई कमी उस चीज़ के अंदर नहीं है। सिर्फ आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, आपका शौक़ है, लगन है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता सीख जाते हैं। और लाइफ में जो ह्यूमन मैनिपुलेशन जो आपको एक क्योटिक वर्ल्ड के अंदर लेके गई हुई है, उससे आप टोटली बाहर आ जाते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, गुलचीन फरंगी पानी की 2 किस्में होती हैं, प्लूमेरिया ऑब्ट्यूसा और प्लूमेरिया रूब्रा। रूब्रा की और भी बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके अंदर। ये प्लूमेरिया ऑब्ट्यूसा है। आप नोट कीजिएगा, इसके जो लीव्स हैं वो राउंड हैं बिल्कुल, और इसके जो फूल हैं वो रूब्रा से बड़े होते हैं। जो नुकीले पत्तों वाला होता है उसके छोटे फूल होते हैं और खुशबू भी कम होती है। ये ऑब्ट्यूसा है जो मैं समझता हूँ हर घर में एक एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी फॉर्म है, बड़ा स्कल्पचरिस्टिक लग रहा होता है, तो ये हर एक घर में होना चाहिए। स्लो ग्रोइंग है, लेकिन आप
दरमियानी हाइट का भी पौधा ले लेंगे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसकी तकरीबन जो एज है, जिस तरह इसकी मैच्योर बाग है, तकरीबन 50 to 55 ईयर्स होगी और ये इसकी हाइट तकरीबन 15 फीट तक ये चीज़ है। और बहुत खूबसूरत फॉर्मेशंस जो हैं मैं समझता हूँ वो लगी हुई हैं आपके एक सेंटर पॉइंट पे। एक पार्क है जो किसी ज़माने में मिनी गोल्फ कोर्स पार्क होता था, वो 25 साल पहले बहुत सी स्पीसीज जो हैं वो मेरे हाथ की उधर की लगी हुई हैं। उसमें कुछ ये लगे हुए हैं काफ़ी पुराने, 40 इयर्स पुराने। तो लॉरेंस गार्डन का एक ब्रीजी डे, बहुत खूबसूरत समर्स की हवा और साथ ये इंडियन टाली, मलेटिया ओवलीफोलिया के फूल निकल रहे हैं, वलैती शीशम भी कहते हैं, खूबसूरत पिंक स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल। और ये अभी फूल जा रहे हैं बस। तो एक और बहुत खूबसूरत समर ब्लूम, बहुत जाना पहचाना सा नाम, लेकिन लोगों ने इसके फूल बिल्कुल नहीं देखेंगे। बिल्कुल खुशबूदार फूल होते हैं। ये सुखचैन का ट्री है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पुगेनिया ग्लेब्रा कहते हैं या पुगेनिया पेनाटा है। आजकल फुल फ्लावर्स पे है। थोड़े दिन के लिए ये फ्लावरिंग ट्रीज पे तकरीबन फूल आते हैं फ्रॉम 12 to 18 डेज डिपेंडिंग ऑन द स्पीसी। और ये आजकल फुल फूलों पे आ गया है सुखचैन का ट्री। पिंकिश फॉर्म, वाइटिश फॉर्म में इसके फूल होते हैं और फुल भरा हुआ है। काफ़ी ज़रा ऊंचे हैं इसलिए ऐसा वो फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन सुखचैन का ट्री बड़ा आर्टिस्टिक होता है। उसके जो ट्रंक्स होते हैं, उसकी जो मूवमेंट है और अमेलगमेशन है डिफरेंट ट्रंक्स की आपस में, वो भी बहुत खूबसूरत होती है। तो लॉरेंस गार्डन का एक और हवादार खूबसूरत दिन 18 डे ऑफ अप्रैल सन 2026। बहुत से और फूलों ने दरख्तों के पास आज जा रहे हैं और समर जो है वो एक इमैकुलेट सीजन है हरियाली के लिए, फूलों के लिए। ये वाइल्ड कैमरा लटाना के फूल है जिसपे बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा आती हैं और ये बेसिकली एक इन्वेसिव इस रीजन में स्पीसी हो गई हुई है। और इसके अंदर भी हल्की सी फीलिंग ब्राउन शाइनेस की आ रही है। तो ये बिल्कुल फाइकस वायरेंस बोडी ट्री क्रिकेट ग्राउंड के सामने ये एली है, उसके सामने ये लगा हुआ।